सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था? देखिए, कल 28 तारीख आदरणीय अरुण जेटली जी, जो कि स्वर्गीय हैं, उनका जन्म दिवस था और हमने झुग्गी बस्ती पे एक जन्मदिन पे कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम समाप्ति के बाद झुग्गी बस्ती के लोगों के साथ मैं वहां दौरा कर रहा था। दौरा करने के दौरान कुछ महिलाएं और बुजुर्ग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, हमारी झुग्गी बस्ती के दो मुख्य प्रॉब्लम हैं। पहला कि हम बाथरूम के लिए जाते हैं तो 10 रुपया हमें देना पड़ता है, कर्मचारी ताला मार के रखता है, जब तक हम पैसे नहीं देते वो ताले को नहीं खोलता है। और दूसरा, उसी कॉम्पैक्टर मशीन के बगल में एक कमरा है जहां पे शाम को 3-4 बजे 20, 25, 30 पेटी दारू की पेटियां आती है और उसको स्टोर किया जाता है। वहां से एक एक दो दो पेटी लेके ये रात को 3 बजे तक दारू बेचते हैं और 3 बजे के बाद जो पेटियां उस में बच जाता है वो पेटियों को लेकर वो चले जाते हैं, किसी झुग्गी में रख देते हैं। तो मैंने कहा कि पहले मैं बाथरूम को देखता हूं। जब मैं मौके पे गया तो बाथरूम बंद था, ताला लगा हुआ था। फिर मैंने कहा कि इसका कौन है इंचार्ज, तो वहां मुझे एक कर्मचारी मिला। मैंने उसको कहा कि ये बाथरूम क्यों बंद करके रखे हो, तो बोला आप कौन होते हो पूछने वाले। फिर मेरे साथ के लोगों ने कहा कि ये एरिया एमएलए हैं और दौरा पे हैं, इसलिए इन्होंने औचक निरीक्षण किया है। तो वो कहता है कि हम तो भाई ये बाथरूम ऐसे नहीं खोलते, क्योंकि हमें साफ सफाई करनी पड़ती है, हम इसके चार्ज लेते हैं तभी हम बाथरूम यूज करने देते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो नगर निगम का बाथरूम है, इसमें चार्ज लेने का कहां से विषय आ गया, क्या नगर निगम ने ऑथराइज कर रखा है? तो वो हमसे बहस करने लगा। कहा आपका कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम देखिए, हम अपना काम देखते हैं। तो फिर मैंने उसको कहा कि तू बाथरूम अभी खोलेगा, क्योंकि जनता मेरे साथ थी, बड़ी संख्या में जनता। 3 बजे के बाद वो कहां रख के जाते हैं? तो वो फिर उन्होंने बताया एक झुग्गी है, वहां पे वो दारू की पेटियां रख के चले जाते हैं, जो बच जाता है। मैंने एसएचओ साहब को फोन किया। मैंने एसएचओ साहब को कहा कि आप तुरंत आइए, क्योंकि हमें दारू की पेटी रखी हुई की जानकारी मिली है, अभी उसको हम खोलेंगे झुग्गी को। एसएचओ साहब बीट ऑफिसर को लेके आ गए। उनके सामने वो कमरा खोला गया और उसमें से 250 दारू की बोतलें मिली। और वहां पे जो बीट ऑफिसर था उसके हवाले, क्योंकि एक महिला ने मुझे बताया था कि इस वाले झोपड़ी में रखा हुआ है, तो हमने उस महिला के गवाही पे वो सारी बोतलें एसएचओ साहब के हवाले कर दिया। वो जो बीट ऑफिसर थे उनके हवाले हमने कर दिया। उसके बाद लेकिन अभय जी, एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं, फिर आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। ठीक है। एसएचओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आज के बाद यहां अवैध दारू बिक्री नहीं होगी, मैं पुलिस गश्त बढ़ा दूंगा और आप विधायक जी निश्चिंत रहिए, ये झुग्गी झोपड़ी वाले जो शिकायत कर रहे हैं ये दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मैंने वहीं पे एमसीडी की डीसी को मैंने फोन लगाया और उनको भी मैंने अपनी ये सारी जानकारी और अपनी नाराजगी उनको बताया। उन्होंने नगर निगम के एरिया के बारे में मुझसे पूछा, कॉम्पैक्टर मशीन के बारे में पूछा और उन्होंने कहा आप निश्चिंत होके जाइए, आज के बाद ये कभी भी बाथरूम बंद नहीं होगा और जो भी पैसा ले रहा था इसकी जानकारी लेके मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मुझे एरिया के लोगों ने कहा और जनप्रतिनिधि के नाते मैंने अपना जो कर्तव्य होता है वो मैंने पूरा किया और मैं चलाया। थोड़ी देर बाद वो कर्मचारी और एसआई मेरे ऑफिस आए और उन्होंने इस बात के लिए खेद जतलाया कि भाई साहब गलती हो गई, आप हमारे खिलाफ राइटिंग में कंप्लेंट मत दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी और हम आज के बाद आपको शिकायत नहीं आने देंगे। वो लोग खेद जतला के चले गए और उसके बाद ये मैटर खत्म हो गया। अब विषय ये है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे जो रहस्य है उसका पहला कारण यह है कि लक्ष्मीनगर विधानसभा पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मैं जीत के आया।
आजादी के बाद जितने भी चुनाव हुए पहली बार मैं जीता भाजपा के नाते। और इस आंधी में जहां पे दिल्ली में आप जीत रही है, लक्ष्मी नगर में 4 में से 3 सीटें मैं जीता हूं। ये जो बौखलाहट है, इस बौखलाहट के कारण एक पर्टिकुलर समाज से मेरे खिलाफ भड़काने का काम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। और दूसरी बात, धमकी दिया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। झूठ बोला गया कि इस बाथरूम की चाबी पूर्व पार्षद के पास थी, जबकि मेरे पास वीडियो है कि वो बंदा चाबी लेके आता है और वो बाथरूम को खोलता है। आप जब कहेंगे तब मैं उस वीडियो को प्रस्तुत कर दूंगा।